राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चालू किया था, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 पे थे और हम लोगों ने उसके 2 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग उसको खत्म करेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमको टेबल दे के रखा है और कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ अ शेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेबल बना के दिया है जिसमें हम लोग कुछ शेयर्स बाय कर रहे हैं और कुछ शेयर्स सेल कर रहे हैं, और उस वक्त हमको ये पूरा परचेस नोट बनाना है। मतलब टोटल वैल्यू क्या होगी शेयर की, ब्रोकरेज कितना है, वो ऐसे करके हम लोग चीजें निकालेंगे। तो यहाँ 2 केसेस क्रिएट होंगे। पहला B स्टैंड्स फॉर बाय और S स्टैंड्स फॉर सेल। तो पहला केस जब मैं 100 शेयर्स बाय करूंगा मार्केट वैल्यू 45। दूसरा केस जब मैं 75 शेयर्स सोल्ड करूंगा, सेल करूंगा एट द मार्केट प्राइस ऑफ 200। ठीक है, तो पहले हम लोग केस 1 देखते हैं क्या है। केस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं 100 शेयर्स बाय करने वाला हूं एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹45। ठीक है, अब पहले कॉलम में क्या है, टोटल वैल्यू। ये क्या टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल वैल्यू मतलब सम अमाउंट। क्या होगा वो, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 शेयर खरीद रहा हूं एट द रुपीज ऑफ 45। कितना हो जाएगा ये 4500। तो इस कॉलम में वैल्यू आ गई 4500। अब बच्चों क्या है मेरे पास, ब्रोकरेज बराबर है। तो ब्रोकरेज कितना है 0.2%। तो किस में निकलेगा, 4500 का 0.2% निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रोकरेज ये है मेरे पास 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। क्या हो जाएगा ये 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया। क्या आ रहा है ये 0.2 इंटू 4.5। क्या हो जाएगा बच्चों ये 0.2 इंटू 4.5, 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90। तो ये आ जाएगा 9.0। तो बच्चों ब्रोकरेज आ गई 9 रुपया। ठीक है, ₹9। अब जीएसटी निकालना है बच्चों। तो ये जो जीएसटी यानी SGST CGST जो भी टैक्स होगा, टैक्स किस पे निकालेंगे हम लोग, ब्रोकरेज अमाउंट पे आएगा। जैसे कॉलम में लिखा भी है 9% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 9% ऑफ दिस ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या निकलेगा यहाँ पे, CGST और SGST की वैल्यू तो सेम होगी। तो CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 9% ऑफ। क्या हो जाएगा 9% ऑफ किसका, ब्रोकरेज। तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू ब्रोकरेज कितना आया था बच्चों 9 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 81/100। ये आ जाएगा 0.81। तो ये आ गया बच्चों हमारा ब्रोकरेज ₹0.81 0.81। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों को मतलब इन तीनों यानी ये चारों बॉक्स का सम कर दो, ये आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू सबका सम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा ये 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। तो ये आ जाएगा हमारे पास 451.0.62 ऐड करने के बाद। तो ये आ गया। ऐसे कुछ हम लोगों ने पहले वाले कॉलम में जब हम लोग 100 शेयर्स खरीद रहे थे तब। अब कल के अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, क्या देखा है कि जब बच्चों हम लोग शेयर को खरीदेंगे तो जो हमारी अमाउंट होगा, जिस अमाउंट में शेयर को खरीदने वाला उसमें ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो ब्रोकरेज और टैक्स को ऐड किया। और जब हम लोग शेयर्स को सेल करते हैं तब क्या होता है, जो अमाउंट मुझे मिलने वाला है उसमें से ब्रोकरेज और जीएसटी जो भी टैक्स होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड केस में क्या है, मेरे पास 75 शेयर को मैं बेचने वाला हूं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा बच्चों, जो अमाउंट मुझे मिलेगा बेचने के बाद उसमें से मुझे ये ब्रोकरेज और जीएसटी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके टोटल अमाउंट आएगा मेरे पास। देखते हैं केस 2 क्या है। केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, केस 2 में मैं 75 शेयर्स सेल कर रहा हूं एट मार्केट प्राइस ऑफ
200। तो पहली बात तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए जब मैं 75 शेयर सेल करूंगा 200 रुपए में, तो मेरी टोटल वैल्यू मुझे कितनी मिलनी चाहिए? टोटल वैल्यू यहां पे हो जाएगी 75 इंटू 200, तो 75 इंटू 2 हो जाएगा 150 और 20 एक्स्ट्रा, तो ₹15,000 इतना मुझे मिलना चाहिए। तो ये आ गया ₹15,000। अब बारी ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज किस पे निकलेगा? जो अमाउंट मुझे मिलने वाला है उस पे। कितना है ब्रोकरेज? 0.2%। ब्रोकरेज क्या है हमारे पास? ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2%। बच्चों किसका 0.2%? टोटल वैल्यू का। वो कितनी है? 15,000। तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000। 2 0 कैंसिल। क्या आ जाएगा? ये 0.2 इंटू 150, ये कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, ये आ जाएगा ₹30। मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रोकरेज आएगा 30। अब जैसे ही मुझे ब्रोकरेज मिली, अब क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? अब चाहिए जीएसटी। सी जीएसटी जीएसटी कितना है? 9%। तो इसका 9% निकालना पड़ेगा। अब देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 9% ऑफ 30। तो ये क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 100 इंटू 30। क्या आ जाएगा बच्चों? ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 27 अपॉन 10। क्या आ रहा है ये मेरे पास? 27 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा ₹2.7। तो मुझे CGST और SGST कितना मिल गया बच्चों? 2.7, 2.7, ये था 30। अब मुझे एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी? ये जो एक्चुअल वैल्यू आएगी इसके अंदर से इन सबको माइनस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर टोटल वैल्यू ये कैसे मिलेगी बच्चों? ये आ जाएगी 15,000 माइनस 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये मुझे मिल जाएगा 14,964.60। सब्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू जो इस बॉक्स में जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू was ₹50 and she received ₹4,988.20. She paid brokerage of 0.2% and GST on the brokerage was 18%. And find that how many shares did she sell? उन्होंने कितने शेयर्स बेचे? अब क्या हो रहा है, श्रीमती देसाई ने कुछ शेयर्स बेचे। अब जो शेयर्स थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू है ₹50, बराबर। अब इस पे ब्रोकरेज लगाए 0.2%, जीएसटी लगाए 18%, और सब कुछ करने के बाद उनके हाथ में इतना पैसा आया। अब वो कह रहा है कि बताओ कि उन्होंने कितने शेयर बेचे। मतलब क्या फाइंड करना है मुझे? टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर। अब ये कैसे आएगा नंबर ऑफ शेयर बच्चों? कैसे आएगा नंबर ऑफ शेयर? कैसे निकालेंगे हम लोग? अब सपोज करना बच्चों मैंने 10 रुपए के 5 शेयर बेच दिए, ठीक है, और मुझे 50 रुपए मिल गए। तो इन तीनों में गणित क्या लगेगा कि अमाउंट रिसीव्ड को अगर मैं अगर एक्चुअल अमाउंट जो शेयर का ये इतना पैसा तो मुझे मिल रहा है, अगर ये 50 को मैं 10 से डिवाइड करूं जो उसकी मार्केट वैल्यू है, तो आंसर में 5 आएगा। एक फॉर्मूला हमने किया था, याद है क्या बच्चों? क्या था फॉर्मूला? सम वाला। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ऐसा कोई था फॉर्मूला जिसके अंदर यहां पे देखो बच्चों नंबर ऑफ शेयर दे रखा है। अब अपने केसेस में क्या होगा, मुझे ये फाइंड करना है और ये दिया है। अब यहां पे सम इन्वेस्टेड की जगह ले लिए अमाउंट रिसीव्ड ने, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू, अब ये मार्केट वैल्यू में क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगा सेलिंग प्राइस में, क्योंकि मैं बेच रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों?
नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ये जो ऊपर वाला केस था बच्चों, ये कब था? जब मैं शेयर खरीद रहा हूं, इसीलिए ये लिखा था सम इन्वेस्टेड। अब मैं क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं, इसीलिए जो सम इन्वेस्टेड था वो अमाउंट रिसीव्ड में बदल गया। नंबर ऑफ शेयर एज इट इज है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू में हम लोग शेयर खरीदते, तो मार्केट वैल्यू अब चेंज हो गई सेलिंग प्राइस में। क्यों? क्योंकि मैं बेच रहा हूं शेयर्स को। क्लियर है ये चीज? अब मुझे इसके अंदर क्या क्या फाइंड करना है, पहले तो उस पर आते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अमाउंट रिसीव तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, ये रहे। मुझे क्या करना है? सेलिंग प्राइस करनी है फाइंड, बराबर। अब सेलिंग प्राइस में भी कुछ है, क्या है? मैंने जो शेयर था वो बेचा 50 रुपए का, बराबर। बट इन 50 रुपए में से मुझे इन दोनों को भी तो माइनस करना पड़ेगा, ब्रोकरेज एंड जीएसटी। तो पहला काम मुझे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है, मुझे जीएसटी कैलकुलेट करनी है, और उनका जो भी अमाउंट आ रहा है वो इस 50 रुपए में से माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस एक्चुअल मिलेगी। ठीक है, तो पहला ब्रोकरेज क्या है मेरे पास? ब्रोकरेज है 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 50। क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कैंसल, तो ये बन जाएगा अपने पास 10 अपॉन 100, ये आ जाएगा 0.1। ब्रोकरेज आ गया बच्चों 0.1। अब क्या बचा हमारे पास? जीएसटी। जीएसटी कितना है? 18% ऑफ ब्रोकरेज होता है, यानी 0.1। 18 अपॉन 100 इंटू 0.1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 10, तो ये कुछ हो जाएगा 18 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.018। ये आ गया बच्चों ब्रोकरेज। अब यहां से हमको एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेलिंग प्राइस यहां से हमको मिल जाएगी मार्केट वैल्यू माइनस ये सारी चीज है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी। ब्रोकरेज है 0.1 माइनस जीएसटी है 0.018, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49.8820। ये कुछ तो अमाउंट आएगा। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस एक्चुअल में। सेलिंग प्राइस मिला, अब क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर निकालना, तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो ना। कितना हो जाएगा? देखो, अमाउंट रिसीव्ड कितना है मेरे पास? 4988.20। यहां पे क्या हो जाएगा? 49.8820। देख लो बच्चों, नंबर सेम है, बस पॉइंट आगे पीछे फर्क है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट गायब करने के लिए ऊपर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 100 से, दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको आखिरी में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, जो है 100। कैंसिल होके ये 100 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया हमारे पास? 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। Mr. D'Souza purchased 200 shares of face value ₹50 at a premium of ₹100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10, and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or he has a loss. और फिर आगे पूछ रहा है बाय हाउ मच। अब पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हमारे पास एक डिसूजा भाई साहब है जिन्होंने कुछ शेयर परचेस किए हैं, 200 शेयर्स, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमसे कह रहा है कि जो मिस्टर डिसूजा है उनको 50% का डिविडेंड मिला, उसके बाद उन्होंने 2 अलग अलग कंडीशंस में शेयर को बेच दिया, ठीक है। और आखिरी में हमसे पूछा जा रहा है कि ये सारी कलाकारी करने के बाद आप ये बताइए कि मिस्टर डिसूजा को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ है, हमको ये पता लगाना है। अब बच्चों इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या? सिंपल टर्म में हम लोग पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि मिस्टर डिसूजा ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, बराबर, हमको वो अमाउंट मिल जाएगा।
सेकेंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, उनको डिविडेंड मिला, शेयर बेचने के बाद पैसे मिले, तो डिविडेंड प्लस जो भी शेयर बेचने के बाद अमाउंट आया है, हम लोग वो अमाउंट को देखेंगे और दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे। मतलब खरीदते वक्त जो अमाउंट भरा है वो और बेचते वक्त जो अमाउंट भरा है वो, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से हमको पता चल जाएगा कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहला काम उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किया ये पता लगाना। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर परचेज किया है 200। ठीक है, अब जो शेयर्स थे उनके फेस वैल्यू 50 थी, बट उन्होंने प्रीमियम में खरीदा ना 100 रुपया, तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 100 रुपीज प्रीमियम की, तो मार्केट वैल्यू यहां पे हो गई रुपीज 150। तो जो मिस्टर डिसूजा है उन्होंने 150 रुपए में शेयर खरीदा है, बराबर। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट invested is equals to number of share into market value। नंबर ऑफ शेयर कितना है 200, मार्केट वैल्यू है 150, क्या हो जाएगा ये 15 इंटू ये 30,000। तो उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बच्चों, 30,000 रुपया। ठीक है, अब हमको एक बात पता है कि चाहे हम शेयर बेचे या खरीदे ब्रोकरेज तो लगता है, और क्लियर कट लिखा है उसके अंदर कि हर सेलिंग या बाइंग में उन्होंने ब्रोकरेज कितना पे किया है, 20 रुपए का। तो यहां पे एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना हो जाएगा, ये 30,000 में हमको वो 20 रुपए भी तो ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 30,020 रुपीज। तो इतना पैसा तो उन्होंने कंफर्म इन्वेस्ट किया है, 30,000 20 रुपया उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब उनको डिविडेंड भी तो मिला है ना, कितना 50% का डिविडेंड है, बराबर। देखो तो हमको निकालना पड़ेगा कि उनको इन 200 शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिला। तो पहले निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर यानी 200 से, तो हमको पूरा डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिविडेंड is equals to number of share into dividend per share। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बच्चों यहाँ पे 200। अब ये डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट है डिविडेंड, 50%, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू, 50% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही जाएगा। ये 200 इंटू 50/100 इंटू बच्चों फेस वैल्यू कितनी है 50, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसल, कितना हो जाएगा ये 2। तो ये आ गया हमारे पास ₹5,000। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड तो हमको मिल गया। अब देखते हैं जब उन्होंने शेयर्स को बेचा है तो दो कंडीशंस में बेचा है, एक बार लॉस में एक बार प्रॉफिट में, तो उसके अंदर क्या है। तो पहला केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या दे रखा है, उन्होंने कब बेचा है शेयर, वो कह रहा है आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। क्या बोला है, सोल्ड 100 शेयर एट डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब बच्चों 100 शेयर बेच दिए, डिस्काउंट ऑफ 10, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू कितनी है इसमें, फेस वैल्यू दे रखी है 50 माइनस 10। तो यहां पे कितने में शेयर बेचा उन्होंने, ये ₹40, मतलब 40 रुपए में उन्होंने 100 शेयर्स को बेच दिया। तो कितना अमाउंट मिला होगा, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे 100 इंटू 40 क्या हो जाएगा, ये 4,000। क्या इतना पैसा मिलेगा, शेयर बेचो या खरीदो ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, ब्रोकरेज कितना है 20, तो एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगा,
एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा ये 4000 में से हमको 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 3980 रुपया उनको पहले केस में मिला। जब उन्होंने पहले केस में जब लॉस में बेचा तो उनको इतना अमाउंट मिला। अब दूसरे केस में क्या है, उन्होंने शेयर कितने, रिमेनिंग शेयर उन्होंने सोल्ड कर दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 75, रिमेनिंग शेयर सोल्ड, केस नंबर 2, रिमेनिंग शेयर सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹75। तो यहां पे बच्चों एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू ये हो जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, कितना है 75, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 75, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, मार्केट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ₹125, ये आ गया। तो अब सेम केस यहाँ पे भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, अब पहले उन्होंने 100 शेयर बेचे, 200 खरीदे थे, तो यहाँ पे भी कितने शेयर बचे होंगे, रिमेनिंग शेयर मतलब 100 शेयर बचा होगा, 100 शेयर इंटू 125, तो ये कितना आ जाएगा 125,000, इतना पैसा मिला होगा। अब फिर से वही चीज, जब शेयर बेचो या खरीदो ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा उनको, एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा 12,500 में से हमको 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 12,480, तो ये हो गया, उनको इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है पूरे इसमें, ये तो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अब उनको पैसा कब कब मिला, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, तो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड हमको निकालना पड़ेगा सबको ऐड करके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या है, पहले 5,000 मिला डिविडेंड के रूप में, फिर 100 शेयर बेचने के बाद 3,980 रुपए मिले, फिर 12,480 रुपए मिले। अब इन सब का सम निकालो, कितना आ जाएगा, देखो ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ₹21,460। अब दो केस को कंपेयर करो बच्चों, ये उन्होंने इन्वेस्ट किया है 30,020 रुपीज और इतना उनको मिला है सब कुछ करने के बाद, तो अभी आप ही बता दो कि क्या उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर कट ना, मैं 30,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, बदले में 21,000 मिल रहा है, तो मुझे लॉस हुआ है। पता लगाना है कि कितना लॉस हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, 30,000 में से 21,460 को माइनस करो, जितना अमाउंट बचेगा उतना उनको लॉस हुआ, वो आपको खुद करना है। क्या करना है, अमाउंट लॉस या लॉस अमाउंट निकालने के लिए 30,020 में से आपको 21,460 माइनस करना पड़ेगा, जितना अभी बचेगा वो सामने वाले को यानी मिस्टर डिसूजा को लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।